जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। आई के प्रभु आसन ले लो सुनहु कथा करूँ गान। सीताराम राम राम। ओम श्री लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मम पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मम सखा रामचन्द्रः सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालो जानम नैव जानै न जानै। राम सिया राम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम। मेरे प्यारे हनुमान, बड़ी सुंदर कथा है रामचरितमानस की पावन कथा। हम और आप सभी लोग लंका कांड में दोहा नंबर 14 के बाद भगवान की पावन कथा सुन रहे हैं। भगवान की सेना समुद्र के किनारे इस पार लंका के पास पहुंच गई है। वहां पर पहुंच करके सुमेरु पर्वत के ऊपर सेना उतर चुकी है। यह खबर रावण ने पाई है। तो रावण की खबर जब मिली है तो मंदोदरी ने समझाया। रावण अपनी सभा में गया। सभा में पुत्र प्रहस्त ने समझाया। सैनिकों ने कहा कि कोई बात नहीं, हम तो बानरों को, भालुओं को, मनुष्यों को तो अपना भोजन समझते हैं और वो भोजन समझ करके उनको खा जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, आपने सारा संपूर्ण विश्व में विजय प्राप्त की है, फिर आपको भय किस बात का है। तो प्रहस्त ने कहा कि जब आप सारे बानरों को खाने की बात कह रहे हैं तो जब लंका में एक बानर आया था तो उस बानर को किसी ने क्यों नहीं खाया था, फिर वो लंका जला करके चला गया। आप जिन्हें साधारण समझते हैं वो साधारण नहीं हैं, वो भगवान राम हैं। और भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, विष्णु भगवान के अवतारी हैं, उन्हें साधारण मत समझो। ये बातें कह करके प्रहस्त ने समझाया। रावण को क्रोध आया। उसने कहा तुम्हें किसने समझा दिया है, तुम्हारी बुद्धि किसने फेर दी है, तुम बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो। इस प्रकार से रावण ने उसको समझाते हुए डांटा है तो अपने घर चला गया है। उसके बाद वापस घर आएगा तो वहाँ से आगे का प्रसंग हम और आप सुनते हैं। विश्वरूप रघुवंश मनि करहु बचन विश्वास, लोक कल्पना वेद करि अंग अंग प्रतिजास। राम सिया राम जय सीताराम। फिर मंदोदरी समझाने लगी है।
अरे मंदोदरी सोच उर बसयू, जब ते सवनपुर मही खसयू। सजल नयन काह जुग कर जोरे, सुनहु प्राणपति बिनती मोरे। कंत राम विरोध परिहरहु, जानि मनुज जनी हरे हठि मन धरहु। हरे राम से या राम जय सीताराम। कहने लगे कि हे स्वामी, हे दया निधान, भगवान श्री राम से कोई विरोध मत करिएगा। भगवान श्री राम से आप विरोध मत करिए। भगवान श्री राम जी जो हैं वो भगवान विष्णु के अवतारी हैं। कहती है सजल नयन काह जुग कर जोरी, हाथ जोड़कर आंखों में नीर भरकर मंदोदरी कहने लगी, अरे सुनो प्राण प्रिय विनती मोरी। हे प्राणनाथ, मेरे विनय को सुनो। कंत राम विरोध परिहरहु, हे स्वामी, भगवान श्री राम से विरोध को न करो। परिहरो माने छोड़ दो उन्हें। जानि मनुज जनि हठि मन धरहु, और वो साधारण मनुष्य हैं, ऐसा जानकर उनसे हठ न करो, मन में हठ न पालो। साधारण मनुष्य नहीं है। राम विश्वरूप रघुवंश मणि, मंदोदरी कहने लगी है, अरे विश्वरूप रघुवंश मणि करहु बचन विश्वास। हे स्वामी, हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि अपने मन में यह विश्वास कर लीजिए, भगवान रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप हैं, सारा विश्व उनके अधीन है। और वे जिनके अंग अंग में वेद हैं, जो वेद इनकी कल्पना करते हैं, वही राम हैं। मद अरे पद पाताल शीस अज धामा, कहे मंदोदरी अपर लोक अंग अंग बेश्रामा। कहे मंदोदरी भ्रगुट विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला। कहे मंदोदरी अरे सुनो प्राणपति, पाताल जिन विश्वरूप भगवान का चरण है। भगवान कैसे हैं, विश्व रूप में कैसे हुए, मंदोदरी समझाते हुए रावण से कह रही है। पाताल भगवान के चरण हैं। पद पाताल, पद माने चरण है, पाताल माने पातालपुरी, पाताल तक जाना भगवान के चरण हैं। और शीश अज धामा, शीश माने सर, अज माने ब्रह्मा, उनका धाम ब्रह्मपुरी भगवान का सिर है। अरे अपर लोक अंग अंग विश्रामा, ब्रह्मा लोक सिर है, अन्य सभी लोक बीच में स्थित हैं, भिन्न भिन्न अंगों पर स्थित हैं। भगवान की भ्रगुट विलास भयंकर काला, भयंकर काल जिनका भ्रगुट संचालन भंगों का चलना है। नयन दिवाकर कच घन माला, और जो आंखें हैं वो सूर्य नेत्र जो हैं वो सूर्य के समान हैं, और बाल समझ लो बादलों के घन के समान हैं। अर्थात पूरा जो देख रहे हो, हम और आप जो कुछ भी देख रहे हैं, जो कुछ भी समझ रहे हैं, जो कुछ हमको दिखाई पड़ रहा है, वह सब क्या है, वह सब भगवान ही है। वे भगवान पूरे संसार को में लय हैं। धरती व आकाश पाताल में भगवान का स्वरूप है। मेरा भगवान पूरे ब्रह्मांड में स्थित है, ऐसा मंदोदरी रावण से कह रही है। और समझाते हुए मंदोदरी ने कहा, अरे जासु घ्राण अश्वनी कुमारा, और जिनकी नासिका, घ्राण माने नासिका होती, घ्राण इंद्रिय होती है,
हरे जा सुघ्रान अश्वनी कुमारा, निशयरु दिवस निशेष अपारा। रात और दिन जिनके अपार निमेष पलक मारना और खोलना है। हर श्रवण दिशा 10 वेद बखानी, 10 दिशाएं जिनके कान हैं। मारुत श्वास निगम निजुबानी, और 10 दिशाएं कान हैं। वेद ऐसा कहते हैं, वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी है ऐसा कहते हैं। राम कहाँ नहीं है, राम तो सब जगह है। अधर लोभ जम दसन कराला, दसन कराला। माया हास बाहु दिगपाला, माया हास बाहु दिगपाला। आनन अनल अम्बुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। आनन अनल अम्बुपति जीहा। लोभ जिनके अधर हैं, यमराज भयानक दांत हैं। माया हंसी है, दिगपाल भुजाएं हैं। अग्नि मुख है, वरुण जीभ है। उत्पत्ति और पालन और प्रलय जिनकी क्रिया है, वही मेरे राम हैं। मेरे राम कौन हैं? अधर लोभ जम दसन कराला, हरे कह मंदोदरी सुनो प्राणपति। अधर लोभ जम हरे दसन कराला, हाँ दसन कराला। माया हस बाहु दिगपाला, अरे आनन अनल अम्बुपति जीहा। अरे उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा, कहे मंदोदर। सब भगवान है, सब जगह मेरे राम है, सब राम में है। राम भक्तों को भगवान हर जगह दिखाई पड़ते हैं, और जो भक्त नहीं है उनको कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं। राम सिया राम जय सीताराम। रोम राज्य अष्टादश भारा, रोम राज्य अष्टादश भारा। अस्ति शैल सरिता नस जारा। राम सिया राम जय सीताराम। रोम राज्य अष्टादश भारा, अस्ति शैल सरिता नस जारा। अरे उदर उदधि अगधो जगतना, अरे उदर उदधि अग अध गो जाता ना। अरे जगमय प्रभु भक्त, हाँ जगमय प्रभु का बहुत कल्पना। राम सिया राम जय सीताराम। भगवान 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियाँ जिनकी रोमावली हैं, पर्वत अस्थियाँ हैं, नदियाँ नसों का जाल हैं, समुद्र पेट है, नरक जिनके नीचे की इंद्रियाँ हैं। इस प्रकार प्रभु विश्व में है, अधिक कल्पना क्या की जाए। राम मेरे हैं विश्व में, सुन लो ये 10 शीश। उनसे ना करो युद्ध तुम, वचन मान लो शीश। जाए कि मिलो 10 शीश। जा भैया भगवान से बैर मत करो। मंदोदरी रावण को समझा रही है, भगवान राम से बैर मत करो, दुश्मनी मत करो, रार मत करो। हरे अहंकार शिव बुद्धि अज, मन सस चित्त महान। मनुज बास सचराचर, रूप राम भगवान। अरे हाँ रूप राम भगवान। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है, और महान विष्णु ही चित्त हैं। उन्हें चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। प्रभु मेरे प्राणनाथ,
उनसे युद्ध ना करो। अरे अस विचार सुन प्राणपति, प्रभु सन बयरु बिहाय, प्रीति करहु रघुवीर पद, मम अहि बात न जाय। कहे मंदोदरी सुनो राम जी, सुनो रावण जी। कहे मंदोदरी सुनो प्राणपति, हे प्राणपति मेरी बात को सुनिए, प्रभु से बैर छोड़ दीजिए, श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए। प्रभु हे मेरे नाथ, मेरे स्वामी, मेरे पतिदेव, भगवान से बैर मत करो, मेरे राम से बैर मत करो। मंदोदरी ने बहुत प्रकार से समझाया। रावण तो रावण है, रावण प्रवृत्ति के लोग कभी भी समझाने पर मानते नहीं। जब तक प्रकृति उन्हें दंड न दे तब तक वो समझ नहीं पाते क्या सही है क्या बुरा है। बहुत समझाया मंदोदरी ने, लेकिन बिहता नारे बचन सुन काना, अहो मोह महिमा बलवाना। नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण आठ सदा उर रही। नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण आठ सदा उर रही। ऐसा नारी बचन सुन काना, पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, अहो मोह अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। रावण कहने लगा, साहस अनत चपलता माया, भय अविवेक असोच अदाया। रिप कर रूप सकल तय गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। साहस अनत चपलता माया, भय अविवेक असोच अदाया। साहस झूठ, चंचलता, माया, छल, भय, डरपोकपन, अविवेक, मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता, ये स्त्री में 8 अवगुण हैं। ये रावण कह रहा है। रावण सही कह रहा, गलत कह रहा, भगवान जाने। रावण मंदोदरी से कह रहा है, सत्य ही कहा है कि स्त्रियों के अंदर 8 प्रकार के अवगुण रहते हैं। नंबर 1 साहस, नंबर 2 झूठ, नंबर 3 चंचलता, नंबर 4 माया, नंबर 5 छल भय, नंबर 7 भय, नंबर 8 अविवेक, मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता। ये गुण रहते हैं स्त्रियों में। इसलिए तूने शत्रु का समग्र विराट रूप समझाया, मुझे गाया और गा गा करके सुनाया है। मुझे बहुत बारी भय सुना दिया है। अरे सो सब प्रिया सहज बस तोरे, समुझ परा प्रसाद अब तोरे। देखिए भैया, रावण कहने लगा कि हे प्रियतमा, हे प्रिय, वह सब यह चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे वश में है। तेरी कृपा से मुझे अब यह समझ आ गया। हे प्रिय, तेरी चतुराई में जान गया, तो इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। जानहु प्रिया तोरी चतुराई,
यही वेद करहु मोहि प्रभुताई, यही वेद करहु मोहि प्रभुताई। तब बत कही गूढ़ मृग लोचनी, समुझत सुखद सुनत भय मोचन। मंदोदरी मन महु अस ठयो, यही काल बस मति भ्रम भयो। हाँ मंदोदरी मन महु अस ठयो, मंदोदरी मन महु अस ठयो। यही काल बस मति भ्रम भयो, यही काल बस मति भ्रम भयो, यही काल बस मति भ्रम भयो। तब बत कही गूढ़ मृग लोचनी, समुझत सुखद सुनते भय मोचन। हे मृगनयनी, तेरी बातें गूढ़ और रहस्य भरी हैं, समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली हैं। अब जब रावण इस प्रकार से बोला है तो मंदोदरी समझ गई, मन में निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया है। राम सिया राम जय सीताराम, संकट मोचन जय हनुमान। यही विधि करत विनोद बहु, प्रात प्रगट दस कंत। सहज असंक लंकपति, सभा गय मद अंध। राम सिया राम, अरे यही विधि करत विनोद बहु। इसी प्रकार दशानन रावण अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया और तब स्वभाव से निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया है। फूलई फरहि न बेत, यद्यपि सुधा बरसहि जलद। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंच सम। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बेत फूलता फलता नहीं है। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में ज्ञान नहीं होता। फूलहि फरहि न बेत, यद्यपि सुधा बरसहि जलद। मूर्ख हृदय न चेत, चाहे जितना ज्ञानी गुरु मिल जाए तो भी मूर्ख के हृदय में ज्ञान नहीं होता। जैसे बादल अमृत सा जल बरसाते हैं फिर भी बेत फूलता फलता नहीं है, इसी प्रकार चाहे ब्रह्म के समान कोई ज्ञानी मिल जाए तो मूर्खों के मन में कोई चेत नहीं आता, कोई ज्ञान नहीं आता, किसी प्रकार का कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अगर मूर्खों को कितना भी बढ़िया गुरु मिल जाए भैया, हैं, कोई भी गुरु मिल जाए भैया, नहीं उनको ध्यान में आएगा, उनको ज्ञान समझ में नहीं आएगा। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंच सम्मान, ब्रह्मा के समान। अगर कोई गुरु मिल जाता है फिर भी उसको हृदय में कोई चेत नहीं होता, कोई ज्ञान नहीं होता है। आइए इधर की कथा सुनते हैं। ये तो रावण की कथा सुनी। रावण को मंदोदरी ने बहुत प्रकार से समझाया है। रावण को समझाते समझाते पूरी रात बीत गई। पूरी रात बीत जाने के बाद सवेरा हो गया है। और सवेरा हुआ तो रावण ऐसे बिना सोए हुए अपने सभा में पहुंच गया है। उसको बहुत समझाया मंदोदरी ने, फिर भी उसकी समझ में नहीं आया है। हिया प्रात जागे रघुराई, भगवान सुबह सुबह उठ गए। भाई पूछा मत सब सचिव बुलाई। आए भाई, सब सचिवों को बुलाया है, सभा लगाई है। भगवान श्री राम सुबह जाग करके सुबेल पर्वत पर प्रातः काल भगवान जागे हैं। श्री रघुनाथ जी जागने के बाद उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाया है
और बुला करके सलाह पूछी है। कहा है, कहो बेग का करिए उपाय, अरे जामवंत कह पद से रुनाई। कहने लगे, भैया कोई उपाय बता दो, कोई उपाय बता दो, हम क्या उपाय करें, कैसे युद्ध किया जाए। जामवंत ने श्री राम के चरणों में सिर नवा करके कहा, काहु बेग का करी उपाय, जामवंत कह पद से रुनाई। सारे लोग बैठे हैं, भगवान मेरे राम बैठे हैं, लक्ष्मण जी हैं खड़े हुए हैं, और जामवंत, अंगद, सुग्रीव बाली पुत्र अंगद सब बैठे हैं। भगवान राम ने सबसे पूछा, मित्रों मंत्रियों क्या किया जाए, लंका का किस प्रकार से चढ़ाई की जाए, लंका में किस प्रकार से अंदर घुसा जाए, कृपया बताइए। तो ये बात पूछने पर सभा के मध्य सबसे बुजुर्ग, सबसे बूढ़े, सबसे बुद्धिमान जामवंत जी ने कहा, क्या कहा, रामचरितमानस में लिखा है, अरे सुनु सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। भगवान से जामवंत कहने से पहले उनसे कहने लगे, हे प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, सबके हृदय में बसने वाले हैं। सुनो सर्वज्ञ, हे प्रभु सुनिए आप सर्वज्ञ हैं, सकल उर्वासी, सभी के दिलों में, सभी के हृदय में वास करने वाले हैं। बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि, और बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि हैं। सुनिए प्रभु, मंत्र कहाँ होने जो मति अनुसारा, अरे दूत पठा इह बाल कुमारा। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार एक विचार इस सभा में रखता हूँ, मेरे हिसाब से, मेरे मति के अनुसार रावण की लंका नगरी में, रावण की राज्य सभा में एक अपना दूत भेजा जाए, और दूत वो बाली कुमार अंगद को भेजा जाए। मेरा यह मत है, मेरा मत मानो। अरे सुनो हे प्रभु, तुम सब जानते हो, फिर भी मैं कह रहा हूँ। अरे मंत्र कहाँ होने जो मति अनुसारा, हाँ मति अनुसारा, दूत पठा इह बाल कुमारा, बाल कुमारा, हाँ दूत पठा इह बाली कुमारा, बाली कुमारा। कह जामवंत जी, सुन रघुनाथ जी, मेरे मन से तुम दूत पठाओ, अपनी जाकर उसे खबर सुनाओ। कह जामवंत जी, अरे नीक मंत्र सबके मन माना, नीक मंत्र सबके मन माना। जय सिया राम, जय सिया राम। नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कहा कृपा निधाना। बाल तनय बुधे, अरे बल गुण धामा, लंका जाहु तात मम कामा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कहा कृपा निधाना। बाल तनय बुध बल गुण धामा,
लंका जाहु तात मम कामा। बहुत बुझाए तुम्हें कहू, बहुत बुझाए तुम्हें का कहू। परम चतुर मैं जानत रहू, काजु हमार तासुहित कोई। रिपुसन कहू बत कहे सोए। जय सिया राम, जय सिया राम। एक मंत्र जामवंत जी ने कहा, प्रभु पहले लड़ाई करने से पहले अपना दूत क्यों न भेज दिया जाए, और वो दूत जाकर के कहीं न कहीं हमारी आपकी बात जाकर के वहाँ से खबर लेकर के आए। दूत को भेजना चाहिए मेरे विचार से। दूत जब जाएंगे तो दूत महाराज सब खबर लेकर के आ जाएंगे। दूत बना करके किसको भेजा जाए, ये विचार करने से पहले ही बता दिया जामुन जी ने कि दूत बना करके अंगद को भेजा जाएगा, अंगद को भेजा जाएगा। बाल इतने, यह अच्छी सलाह सबके मन में जच गई है। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे भैया अंगद, बल बुद्धि और गुणों के धाम हो हे बालपुत्र। हे तात, तुम मेरे काम के लिए लंका चले जाओ। अरे लंका जाहु तात मम कामा। बहुत बुझाए तुम्हें का कहू, परम चतुर मैं जानत रहू। तुम्हें क्या ज़्यादा समझाएं, तुम तो वैसे समझदार हो भैया, तुमको क्या समझाऊं। मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। सत्य से वही बातचीत करना जिससे अपन हमारा काम हो जाए। सत्य से वही बात करना जिससे हमारा काम हो जाए और उसका कल्याण हो जाए। राम सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। प्रभु आज्ञाधर शीस, चरण बंद अंगद उठे हो। सोई गुण सागर ईस, राम कृपा जा पर करहु। स्वयं सिद्ध सब काज, नाथ मोहे आदरो दियो। अस विचार जुबराज, तन पुलकित हर्षित हियो। जय सिया राम, जय सिया राम। जय हनुमान, जय हनुमान। प्रभु आज्ञाधर शीस, भगवान प्रभु की आज्ञा को शीस में रखकर परमात्मा के चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समूह हो जाता है। तुम्हारी ही कृपा, तुम ही रघुनंदन। प्रभु स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं। ये तो प्रभु ने मुझे आदर दिया, जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार करके युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। बंद चरण और हाँ धरि प्रभुताई, बंद चरण और धरि प्रभुताई। अंगद चले सब वहीं से रुनाई। प्रभु प्रताप और अरे सहज सशंका, रण भाकुरा बाल सुत बंका। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता को हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवा करके चले हैं।
प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रणबांकुरे वीर बाली पुत्र स्वाभाविक ही निर्भय हैं। पुर पैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो हुई गई भेंटा। पुर पैठते रावण कर बेटा, खेलत रहा सो हुई गई भेंटा। बात ही बात करस बढ़ी आई, जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई है, जो वहाँ खेल रहा था रास्ते में। पुर पैठते रावण कर बेटा, खेलत रहा सो हुई गई भेंटा। बात ही बात और बात ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुल्य बलवान थे और फिर दोनों युवा अवस्था थी। तेहि अंगद कहूँ फिर लात उठाई, तेहि अंगद कहूँ अरे लात उठाई। गहि पद पटक्यो हाँ भूमि भवाई। निश्चर निकर देख भट भारी, चाहता चले ना सकहीं पुकारी। जय श्री राम जय श्री राम। तही अंगद कहूँ फिर लात उठाई, तो उसने अंगद पर लात उठा दी। किसने? रावण का बेटा खेल रहा था, अंगद को आते हुए देखा, अंगद पर लात चला दी है। अंगद ने वही पैर पकड़कर अरे गहि पद पटक्यो अरे भूमि भवाई, वही पैर पकड़कर कुशल को घुमाकर जमीन पर दे पटका मार गिराया। फिर जैसे लड़के को मारा वैसे निश्चर निकर देख भट भारी, जहाँ तहाँ चले ना सकहीं पुकारी। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहाँ तहाँ भाग चले हैं, वे डर के मारे पुकार भी नहीं, चिल्ला भी नहीं पा रहे हैं। उनके घिघी बंध गई है। फिर आवा एक बंदर, भागो नहीं तो बहुत मारेगा। हर एक एक सन हाँ मरम न कहीं, समुझता सुबुध अरे समुझता सुबध, चुप कर रही। ले अंगद जी घुसे और जाते जाते एक लड़के को निपटा दिया। तय कोलाहल नगर मझारी, आवा कपी लंका जे जारी। एक एक सन हाँ मरम न कहीं, एक दूसरे को कोई भी निशाचर असली बात नहीं बताते। अंगद भगवान घुसे हैं अंगद जी महाराज, और जैसे पहुँचे हैं वैसे गेट पर उनकी भेंट एक रावण के लड़के से हो गई। रावण के लड़के ने लात मारने का प्रयत्न किया है, अंगद ने वही लात को उठाया है और चारों तरफ घुमाया है, और घुमाने के बाद भैया जोर से दय मारा है, पटक दिया है, तब उसके प्राण निकल गए। एक एक सन फिर निशाचर जब चले हैं, कोई कुछ सही बात नहीं बता रहा है। रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुपचाप चुप मार कर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भयम के मारे देखकर, भागते हुए देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर आ गया कि आ गया, वो वानर आ गया।
अरे अब धव कहाँ, हाँ अब धव कहा करहि कर तारा, अति सभित सब हाँ करहि बेचारा। बिन पूछे मगो अज देहि दिखाई, जह बिलोक सोई जाई सुखाई। अब सब डर के मारे निशाचर कांप रहे हैं, थर 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 कांप रहे सब निश्चर। बंदर आया बंदर आया बंदर, जिसने लंका जलाई थी, राक्षसों की थी कुटाई। अब धव कहा करहि कर तारा, निश्चर सोचे। अब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। और अंगद को सब बिना पूछे, अंगद को रावण के दरबार की रास्ता बता देते हैं। रावण के पास जाओ, और जिसे ही वे देखते हैं अंगद भगत जी देख लेते हैं, ऐसे आँख उठा करके वह वहीं पर सूख जा रहा है, वहीं पर डर के मारे कांपने लग रहा है। इसको कहते हैं दहशत। ये है भैया दहशत, इसको दहशत कहते हैं। निशाचरों के अंदर मन के बड़ी दहशत व्याप्त है। क्यों? डर तो हनुमान जी पैदा कराए थे। डर तो मेरे हनुमान जी महाराज लंका गए थे, लंका में जाकर के उन्होंने डर, वहाँ का डर का माहौल उत्पन्न कर दिया था। बचा खुचा अंगद ने समझा दिया। पहुँच गया दरबार, जहाँ अंगद जी आगे आगे सब दौड़ के कहते भैया इधर चले जाओ, दाहिने से दूसरे हाथ बाएं हाथ लेना, दाहिने मुड़ना, फिर बाएं लेना, सीधे चले जाना। अंगद को सब रावण के दरबार के बारे में बता दे रहे हैं। अंगद महाराज दरबार में पहुंच गए हैं। अरे गए उस सभा दरबार, तब सो मेरे राम पद कंज। सिंह ठवन इत उत चितव, धीर बीर बल पुंज। अंगद पहुंच गए दरबार, अंगद पहुंच गए दरबार, अंगद पहुंच गए। रावण के पुत्र को मार, निश्चरों को करके पछाड़। अंगद पहुंच गए दरबार, अंगद पहुंच गए। गए सभा दरबार, तब सो मेरे राम पद पंज। भगवान के चरणों का स्मरण करते हुए अंगद जी रावण की राजसभा के द्वार पर पहुंच गए। सिंह ठवन इत उत चितव, धीर बीर बल पुंज। और सिंह की समान ऐंठ में शान से इधर उधर देख रहे हैं, ऐंठ के चल रहे हैं, सीना तान के चल रहे हैं। हरे राम सिया राम, तुरत निशाचर एक पठावा, एक पठावा। समाचार राव नहीं जनावा, राव नहीं जनावा। सुनाती बिहसी बोला दसती सा, सुनात बिहसी बोला दसती सा। आनहु बोल कहाँ कर की सा, आनहु बोल कहाँ कर की सा। तुरंत निशाचर एक पठावा। उन्होंने तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंस करके बोला, बुला लाओ, देखें कहाँ का बंदर है। सुनत बिहस बोला दस सीसा, आनहु बोल कहाँ कर की सा। आज हुपाई दूत बहुधाई, आय सुपाई दूत बहुधाई। कपि कुंज रही बोली लई आए,
अंगद देख दसानन बैसे, अंगद देख दसानन बैसे, सहित प्राण कंजल गिर जैसे। अंगद देख आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और बानरों को हाथी के समान, बानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे देखा जैसे कोई प्राण युक्त सजीव काजल का पहाड़ बैठा हो। भुजा बिटप सिर हास रंग समाना, रोमावली लता तनु नाना, मुख नासिका नयन अरुकाना, गिरकंदरा खोह अनुमाना। रावण के स्वरूप देखो भैया, रावण कैसा दिखता था। रामचरितमानस में देखो लिखा है, रामचरितमानस में कैसा रावण दिखता था। अंगद ने जब रावण को देखा तब कैसा देखा, ये बात लिखी है। भुजा बिटप सिर आज संग समाना, भुजाएं वृक्षों और सिर पर्वतों के शिखरों के समान। रोमावली लता तनु जाना, और रोमावली जो शरीर में रोए हैं वो समझ लो बहुत सी लताएं हैं। मुख नासिका नयन अरुकाना, जिरकंदरा खोह अनुमाना। लताएं हैं, मुख मुंह नाक नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और खोहों के बराबर हैं। गय हो सभा मन ने कुन मुरा, बालित ने अति बल बांकुरा। अरे उठे सभासद कपि कहूँ देखी, उठे सभासद, उठे सभासद कपि कहूँ देखी। रावण उर्भा क्रोध बिसेखी। अत्यंत बलवान बाके वीरबाल पुत्र अंगद को सभा में गए हैं। वे मन में जरा भी नहीं झिझक रहे हैं। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए हैं। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ है। अरे जथा मत गज जूथ महु, पंचानन चली जाए। राम प्रताप सुमिरिए मन, बैठे सभा से रुनाए। जैसे मत वाले हाथियों के झुंड में निशंक होकर चला जाता है, सिंह निशंक होकर चला जाता है, निडर होकर के चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे निर्भय सभा में सिर नवा करके बैठ गए हैं। कौन? अंगद जी। कहा दसवंत कवन तय बंदर, नए रघुवीर दूत दस कंदर। भैया यहाँ दोहा नंबर 19 पर यह कथा यहीं रुक रही है। इसके आगे अंगद और रावण का संवाद है जो हम और आप कल सुनने चाहते हैं। अभी अंगद को पहुंचाया है। अंगद और रावण का संवाद बड़ा उत्तम है, वो संवाद को अवश्य सुनना। अगले भाग में आपको मिलेगा राम और अंगद का संवाद। आज हमने और आपने अंगद को रावण की राज्य सभा तक पहुंचा दिया है। आज हमने और आपने सुना है कि अंगद जाते जाते रावण के एक पुत्र को निपटा के गए हैं। डर नहीं रहे हैं। क्यों? क्यों हृदय में राम है। जिसके हृदय में राम है उसको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसके हृदय में राम है उसके सारे काम वो स्वयं करते हैं। इसलिए याद दोहा नंबर 19 पर हम और आप विश्राम करें भैया। ओम राम सिया राम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम।
हरे राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। प्रेम से हरि का नाम बोलो, सीता सीताराम बोलो। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। इसे श्रवण कर, इसको सुनकर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, राम कथा, राम कथा। प्रभु हम पर दया करना, प्रभु हम पर कृपा करना। करते हो कृपा सब पर, मुझ पर भी दया करना। हे भोले बाबा शिव, हम पर भी दया करना। तुम बड़े कृपालु हो, प्रभु बड़े दयालु हो। तुम बड़े कृपालु हो, प्रभु बड़े दयालु हो। अब कृपा दृष्टि भगवन मुझ पर भी किया करना। मेरे राम सीताराम, सीताराम जय जय राम। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम। प्यारे हनुमान वह शक्ति हमें दो, दया निधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। पर सेवा में उपकार में जग जीवन सफल बना जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, कुछ प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो, दया निधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। जो है निबले, जो है जुमले बिकले, हर सेवक बन संताप हरे। जो हैं भटका, जो हैं अटके भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाएं। वह शक्ति हमें दो, दया निधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। मेरे राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। मेरे प्यारे हनुमान, मेरे प्यारे हनुमान। कृपा करो प्रभु, कृपा करो, दया करो प्रभु, दया करो, दया करो भगवान मुझ पर दया करो। कृपा करो मेरे राम, मुझ पर कृपा करो। दया करो हनुमान, मुझ पर दया करो। काम दिलवा दो, इज्जत को बचा लो। अरे तू सब कुछ जाने है, हर गम पहचाने है। तेरी महिमा सुन सुन के फरियादें लाया हूँ। बड़ी दूर से आया हूँ, फरियादें लाया हूँ। तो सब कुछ जाने है, हर गम पहचाने है। राम सिया राम जय जय राम सिया राम। कथा यहीं पर रुक गई, सुनो मेरे हनुमान। सुनो शंभु भगवान, सुनो सियावर राम। अपने धाम सिधाइए प्रभु, करिए अब विश्राम। शुभरात्रि, भगवान की कृपा पर बनी रहे। सादर शुभरात्रि।